आप कहां हैं इस पल, इस सेकंड, इस ब्रह्मांड के एक छोटे से कोने में? क्या आपने कभी सोचा है कि यह पल कहां से आया और कहां जा रहा है? नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं नॉलेज गैलेक्सी, वह जगह जहां हम ज्ञान के अज्ञात आकाश गंगाओं में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। एक ऐसा विचार जिसने सदियों से हमें मोहित किया है और एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश में दुनिया के सबसे बड़े दिमाग लगे हुए हैं। क्या आप तैयार हैं अतीत के धूल भरे गलियारों में झांकने के लिए या भविष्य की चमकती हुई संभावनाओं को छूने के लिए? क्या समय यात्रा महज एक विज्ञान कथा है या हमारे ब्रह्मांड का एक छिपा हुआ सत्य? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि नॉलेज गैलेक्सी में हम अब समय और स्थान के नियमों को तोड़ने जा रहे हैं। जब भी हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो हमें एक महान वैज्ञानिक का नाम लेना ही पड़ता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने हमें बताया कि समय कोई स्थिर चीज नहीं है। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टीन के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसे आप ब्रह्मांड के एक लचीले कपड़े की तरह समझ सकते हैं। और यहां आता है सबसे दिलचस्प पॉइंट। जितनी तेजी से आप यात्रा करते हैं, आपके लिए समय उतना ही धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायल्यूशन कहते हैं। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें और वापस पृथ्वी पर आएं, तो आपके लिए शायद कुछ घंटे बीते होंगे, लेकिन पृथ्वी पर दशकों बीत चुके होंगे। तकनीकी रूप से आप भविष्य में यात्रा कर चुके हैं। भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है। इसका एक प्रमाण हम आज भी देखते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए ये सैटेलाइट्स हमसे अलग गति और गुरुत्वाकर्षण महसूस करते हैं। अगर इनके अंदर की घड़ियों को आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार एडजस्ट न किया जाए, तो वे हर दिन कुछ माइक्रोसेकंड पीछे हो जाएंगे और आपका जीपीएस काम करना बंद कर देगा। तो भविष्य की यात्रा के दो प्रमुख रास्ते हैं, तेज गति यानी प्रकाश की गति के करीब यात्रा करना, और जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण मतलब एक ब्लैक होल के करीब रहना, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वह समय को बहुत धीमा कर देता है। लेकिन अगर भविष्य की यात्रा आसान है, तो अतीत में यात्रा करना इतना मुश्किल क्यों है? यहीं पर विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अतीत में यात्रा के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ अवधारणाएं दी हैं, जैसे वॉर्म होल्स। जरा सोचिए, स्पेस टाइम एक कागज की तरह है। वॉर्म होल उस कागज के दो दूर बिंदुओं को जोड़ने वाला एक शॉर्टकट होता है। अगर हम एक वॉर्म होल को बना सकें, उसे स्थिर रख सकें और उसके एक सिरे को प्रकाश की गति से यात्रा करा सकें, तो सैद्धांतिक रूप से वह समय में एक द्वार बन सकता है। लेकिन वॉर्म होल को बनाने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी, एक ऐसी चीज जिसका नेगेटिव ऊर्जा घनत्व हो, जो फिलहाल हमारे विज्ञान की पहुंच से बाहर है। और सबसे बड़ी चुनौती है विरोधाभास। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा कल्पना करें कि आप अतीत में जाते हैं और अपने दादाजी के जन्म से पहले ही उन्हें रोक देते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके पिता या माता का जन्म नहीं होगा और इस तरह आपका भी जन्म नहीं होगा। अब सोचिए, अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आप अतीत में जाकर उन्हें कैसे रोक सकते थे? यह एक ऐसा तार्किक विरोधाभास है जो ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ता है। इस पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे मल्टीवर्स थ्योरी। हर बार जब आप अतीत में कुछ बदलते हैं, तो आप एक नई समानांतर समय रेखा बना देते हैं और समय की सुरक्षा, शायद ब्रह्मांड के नियम खुद ही आपको अतीत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करने से रोक देंगे। तो दोस्तों, नॉलेज गैलेक्सी के इस सफर में हमने देखा कि भविष्य की यात्रा सिर्फ सैद्धांतिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तव में संभव है, जबकि अतीत की यात्रा अभी भी बड़े वैज्ञानिक रहस्यों के पर्दे के पीछे है। आज टाइम ट्रैवल विज्ञान की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है, लेकिन विज्ञान का यही नियम है, जो कल असंभव था वो कल सच हो सकता है।
आप क्या सोचते हैं? अगर आपको टाइम मशीन मिलती तो आप कहां जाते? अतीत में कोई गलती सुधारने या भविष्य में दुनिया देखने? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर आपको ज्ञान के ऐसे ही रोमांचक दरवाजे खोलने पसंद हैं तो नॉलेज गैलेक्सी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे ज्ञान की अगली आकाशगंगा में। तब तक के लिए देखते रहिए